स्वयंवर में श्री राम ने जिस शक्तिशाली शिव धनुष को तोड़ा था, उसके बारे में ये 3 रहस्यमयी बातें कोई नहीं जानता। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। रामायण काल में माता सीता के विवाह के लिए उचित वर ढूंढने हेतु राजा जनक ने अपने महल में सीता स्वयंवर का आयोजन किया था। इस सीता स्वयंवर में अनेक देशों के राजा और महाबली आए थे। इसी सीता स्वयंवर में श्री राम, लक्ष्मण और उनके गुरु विश्वामित्र भी मौजूद थे। राजा जनक की स्वयंवर की यह शर्त थी कि जो भी शिवजी के शक्तिशाली धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी को सीता जी के लिए उचित वर मानकर उसकी शादी सीता जी से करवाई जाएगी। तो दोस्तों, सीता स्वयंवर के बारे में इतना तो सब जानते हैं, लेकिन स्वयंवर में इस्तेमाल किए गए इस शिव धनुष के बारे में ये 3 रहस्यमयी बातें कुछ ही लोग जानते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और 10 लाख लाइक्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। पहला रहस्य, आखिर राजा जनक के पास कहां से आया शक्तिशाली शिव धनुष। दूसरा रहस्य, राजा जनक की स्वयंवर शर्त के अनुसार शिव धनुष में सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ानी थी, उसे तोड़ना नहीं था। फिर भी प्रभु श्री राम ने उस शिव धनुष को क्यों तोड़ा। और तीसरा रहस्य, श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने में लक्ष्मण जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मण जी ने ऐसा क्या किया था उस समय। तीनों बातें बहुत ही रहस्यमयी हैं, जिनका उल्लेख बहुत कम जगह मिलता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और प्रभु श्री राम के इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। पहला रहस्य, आखिर राजा जनक के पास कहां से आया था शक्तिशाली शिव धनुष। जब प्रजापति दक्ष की पुत्री और भोलेनाथ की अर्धांगिनी मां सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव को मना करने के बावजूद जब भाग लेने पहुंची थी, उस समय प्रजापति दक्ष के द्वारा महादेव का अपमान किए जाने पर माता सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की बलि दे दी थी। मां सती की अग्नि में भस्म होते ही देवों के देव महादेव की तपस्या टूटी और वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने रौद्र रूप को दक्ष के महल में भेजा, जहां उसने दक्ष के शीश को उसके शरीर से अलग कर दिया। मां सती के वियोग में और क्रोध में महादेव तांडव कर रहे थे, जिससे सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। और उसी समय महादेव ने एक शक्तिशाली धनुष प्रकट किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ एक तीर से नष्ट किया जा सके। भगवान शिव उस धनुष से तीर चलाकर ब्रह्मांड को नष्ट करने ही वाले थे कि ब्रह्मदेव ने उन्हें रोका और उनका क्रोध शांत किया। उसके बाद भगवान शिव के पूछने पर ब्रह्मदेव ने उस धनुष को परम शिव भक्त राजा निम्मी को सौंपने का सुझाव दिया। राजा निम्मी देवताओं के भरोसेमंद और भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा निम्मी मां सीता के पिता राजा जनक के पूर्वज थे। राजा निम्मी को शिवजी द्वारा वह शक्तिशाली धनुष मिलने के बाद उन्होंने उसे बहुत संभाल के रखा और राजा निम्मी के समय से राजा जनक के समय तक वह शक्तिशाली शिव धनुष धरती पर राजा जनक के महल में सुरक्षित रखा रहा। आइए अब जानते हैं दूसरा रहस्य। राजा जनक की स्वयंवर की शर्त के अनुसार शिव धनुष में सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ानी थी, उसे तोड़ना नहीं था। फिर भी प्रभु श्री राम ने उस शिव धनुष को क्यों तोड़ा। राजा जनक ने कहा था, जो राजा उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, उसे ही सीता माता वरण करेगी। शिवजी का धनुष कोई साधारण धनुष था नहीं, बल्कि उस काल का परमाणु मिसाइल छोड़ने का यंत्र था। रावण की दृष्टि उस पर लगी थी और इसी कारण वह भी स्वयंवर में आया था। उसका विश्वास था कि वह शिवजी का अनन्य भक्त है, वह सीता को वरण करने में सफल होगा। जनक राजा को भय था कि अगर यह रावण के हाथ लग गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, अतः इसका नष्ट होना ही श्रेयस्कर है। उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि कुछ लोगों को ही ज्ञात थी। स्वयं जनक राज, माता सीता, आचार्य श्री परशुराम, आचार्य श्री विश्वामित्र ही उसके संचालन विधि को जानते थे। आचार्य श्री विश्वामित्र ने उसके संचालन की विधि प्रभु श्री राम को बताई थी और कुछ अज्ञात तथ्य को माता सीता ने श्री राम को वाटिका गमन के समय बताया। वह धनुष बहुत ही पुराना था और प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट गया। आचार्य श्री परशुराम कुपित हुए कि श्री राम को संचालन विधि नहीं आती है। पुनः आचार्य विश्वामित्र और लक्ष्मण के समझाने के बाद कि वह एक पुराना यंत्र था, संचालित करते ही टूट गया। आचार्य श्री परशुराम का क्रोध शांत हो गया। आइए अब जानते हैं तीसरा रहस्य। श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने में
लक्ष्मण जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मण जी ने ऐसा क्या किया था उस समय? जैसे श्री राम ने धनुष को अपने हाथ से उठाया तो पूरी सभा श्री राम को एक टक लगाकर देखती रही और सभी राजा ये सोचने लगे, जो काम हम दोनों हाथ से नहीं कर पाए वो हमसे कम उम्र के बालक ने एक हाथ से उठा दिया। तभी श्री राम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इसे तोड़ दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे। शेषनाग ही सारी पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठाते हैं। मगर श्री राम जी को एक बात ज्ञात थी कि यह धनुष भगवान भोलेनाथ जी का है। अगर उन्होंने यह धनुष तोड़ा तो पूरी पृथ्वी कांप उठेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को मन से इस बात की अनुभूति कराई कि आप इस पृथ्वी का भार उठाते हैं और हम इस धनुष को तोड़ेंगे तो पृथ्वी कांप उठेगी। आप इस पृथ्वी के भार वाहक हैं, तो आपको इसकी जिम्मेदारी के साथ पृथ्वी को अच्छी तरह कस के पकड़े रहना होगा। इसी बात को जब भगवान राम ने लक्ष्मण भगवान को बताया तो लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो गए और अपने पांव के अंगूठे से पृथ्वी को दबा दिया और श्री राम को आज्ञा दे दी कि भगवान मैं तैयार हूँ, आप अब इस धनुष को तोड़ दीजिए। श्री राम जी ने यह बात को जैसे ही सुना, उन्होंने धनुष पर उसी समय प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को एक ही झटके में तोड़ दिया। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। भारतवर्ष की गौरवशाली गाथा संसार में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आशा करते हैं कि प्रभु श्री राम का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और 10 लाख लाइक्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। जय श्री राम।